IBN 7 हौसला है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 2 शब्द बोलने के लिए उठे हैं। पत्रकारों से उनको आमंत्रित किया गया है। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री श्रीकांत जी और उपस्थित सभी मित्रों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल की ओर से हर साल जो दीपावली मिलन होता है उसमें हम सब के बीच में पहले भी कई बार नरेंद्र भाई रहे होंगे, मगर आज नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनकर हम लोगों के बीच में उपस्थित है। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुजरात में दीपावली के बाद नया साल शुरू होता है, तो मैं आप सबको नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दीपावली बड़ी शुभ है। 4 ही महीने पहले मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने भरोसा कर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने का मौका दिया है। और अभी 2 चुनाव हुए हैं, उसमें भी दोनों राज्यों में अप्रत्याशित सफलता मिली है। केंद्र की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और एक काम को भी एक जनादेश मिला है। इसकी संतुष्टि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। मैं अब ज्यादा आप लोगों के बीच में, आपके और मोदी जी के बीच में रहना नहीं चाहता। फिर से एक बार हृदय की गहराइयों से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और बहुत आनंद का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में, संख्या में आप लोग यहां उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री, युवा हृदय सम्राट, जिनके नाम के साथ विकास और सुशासन जुड़ा हुआ है, आज उन्होंने अपने काम से हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भारत का डंका बजाया है। और आज जो लोग पहले हिंदुस्तान को गुजरात की खिड़की से देखते थे, जो पिछले समय देश में एक निराशा का वातावरण था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद वो वातावरण एकदम बदल गया। आज दुनिया के तमाम देशों का जो नजरिया है भारत को देखने का उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। हमारे लिए बहुत ही गौरव का समय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर मीडिया के मित्रों को 2 शब्द कहें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, और देश दुनिया को निरंतर जगाते रहने वाले हमारे सभी जागरूक मीडिया जगत के बंधु भगिनी, कुछ वर्ष पूर्व आप लोगों के साथ मेरा बड़ा ही गहरा नाता रहता था। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहां कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे।
खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। उसका लाभ मुझे गुजरात में भी मिला, क्योंकि जब भी आप लोग गुजरात आते थे तो उसी हक से आते थे और उन पुरानी सब उत्तम स्मृतियों के साथ आज फिर एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देने का मुझे अवसर मिला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम गुजरात के मूल निवासी होने के कारण वहां तो इन नववर्ष भी होता है और वहां दिवाली 4-5 दिन की होती है। तो आप सबको भी पूरा देश जब आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है, उस पर्व पर भी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूं। आप लोगों से मेरा वो पुराना नाता और अधिक गहरा कैसे बने और अधिक व्यापक कैसे बने। मेरा समय का सदुपयोग कभी कभी आपके बीच में भी कैसे हो सकता है कुछ समय में उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से समझने के बजाय रूबरू में समझने का ज्यादा लाभ होता है। बहुत सी चीजें होती जो आप लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बातचीत में बहुत सी जानकारी आपसे मिलती है और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसा नहीं, कभी कभार दृष्टि भी मिलती है और वो बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि आप अपनी पैनी नजर से चीजों को बारीकी से देखते हैं और पैनी कलम से लिखते भी हैं। और जो काम पैनी नजर से नहीं होता है वो कैमरा की नजर से हो जाता है, लेकिन सारी बातों का बहुत लाभ होता है। मैं आज खास करके देश के मीडिया के मित्रों का एक विशेष विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्वच्छता पर इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में इसकी इतनी व्यापक चर्चा हो रही है और मेरा अनुमान है कि शायद कई कॉलम राइटर ऐसे होंगे जो शायद पिछले 15 साल से 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन सफाई पर शायद पहली बार लिखते होंगे। और मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। मैं जानता हूं उसमें 80% सरकारों की आलोचना होती है कि कैसे होगा, व्यवस्थाएं क्या है, ये सब कहां डालोगे, लेकिन फिर भी एक इस ऐसे विषय को जिसके कारण दुनिया में देश की एक छवि को गहरी चोट पहुंचती रहती है, आरोग्य की दृष्टि से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और जितना महात्म्य हेल्थ केयर का है उससे भी अनेक गुना महात्म्य प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का है और सफाई उसका सबसे बड़ा एक माध्यम है। और इसलिए जो मुझे मदद आप लोगों से माध्यम से मिली है, और मैंने स्वयं ने कोई न प्रयास किया है न संपर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके, और कोई उसमें अछूता नहीं है, सबके सब इस काम में जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा और
देश का मीडिया भी देश को बदलने में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण मैं इस अभियान में देख रहा हूं। सरकारों को भी जागना पड़ रहा है और यही होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो विषय अछूता था, दूसरा मैंने अच्छा भाव ये देखा है कि कोई ऐसा मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं देखा जिसमें नागरिकों को सीधा सीधा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास न हुआ हो। ये अपने आप में बहुत लंबे अरसे से इस देश में एक आवश्यकता थी, वरना आजादी के बाद एक माहौल ही बन गया था सब कुछ सरकार करेगी। लेकिन अब माहौल बन रहा है हम सब मिलकर के करेंगे, और ये अपने आप में आज जब दीपावली के पर्व पर मिला हूं तो मैं हृदय के गहराई से ऋण स्वीकार करता हूं आप लोगों का। जो यहां मौजूद नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा की है, और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है, और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है, और भारत को हम इतना भी दे पाएं तो बहुत बड़ा काम है। मैं फिर एक बार आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये दीपों का पर्व आप जिस क्षेत्र में हैं वहां से रोशनी फैलाता रहें। ये पर्व आपके परिवार के और आपके व्यक्तिगत जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक प्रकाश पथ बनता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों का बहुत आभारी हूं, बहुत सभी का अभिनंदन कि आप यहां आए, और अब जैसे कि व्यवस्था थी आप सभी लोगों से अनौपचारिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। पहली आप थोड़ा हमको सहयोग करेंगे। पहली जो दो पंक्तियां हैं वो सभी वरिष्ठ संपादकों के लिए हैं, उसकी पीछे की जो दो पंक्तियां हैं उसमें बीजेपी बीट के प्रिंट के रिपोर्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक के रिपोर्टर हैं, और सभी यहाँ पत्रकार बंधु जो आए हैं वो सभी लोगों से आप सब लोग व्यवस्था में हमें सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अपने छोटे से भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनली सारे जो वहाँ पे एडिटर्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार वहाँ पर जो हैं, फर्स्ट पंक्ति में जो सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, चैनल्स के, न्यूज़पेपर्स के, मैगजीन्स के, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, 1-to-1 उनसे इंटरैक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद वो बीजेपी बीट रिपोर्टर से मिलेंगे जो कई सालों से बीजेपी को कवर कर रहे हैं, बीजेपी की खबरों को आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उन एडिटर्स से मिल रहे हैं जो वरिष्ठ एडिटर्स हैं, जो कई सालों से बीजेपी को देख रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट
मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, चैनल्स हो, तो उनसे पर्सनली जाके मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अपने छोटे से भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया का भी धन्यवाद किया कि किस तरीके से मीडिया ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया और अपनी कलम की ताकत से पूरे देशवासियों को जोड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन आर्टिकल्स में आलोचना जरूर होती है कि सरकार काम नहीं करती, कैसे होगा, कैसे जोड़ेंगे लोग, कहां जाएगा कचरा, लेकिन उन्होंने मीडिया का धन्यवाद किया कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और देश के तमाम लोगों को जोड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, प्रकाश जावड़ेकर उनके साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक एडिटर से जाके मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की, उनको जानने की। खुद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 1-to-1 अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर से एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है संपादकों से तो दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे भी उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री इसी तरीके से मीडिया से मुखातिब होंगे, इसी तरीके से सम्मेलन होता रहेगा, मिलते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिटर्स से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो बीजेपी बीट रिपोर्टर्स जो वहां पर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। खासतौर पर कहा कि मीडिया की काफी अहम भूमिका है समाज निर्माण में, लिहाजा एक तरह से सहयोग मांगा और साथ ही साथ कहा कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो है साफ सफाई का मुद्दा, तो साफ सफाई का मुद्दा प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उठाया अपने छोटे से व्यक्तित्व में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है देश सेवा की ओर एक कदम है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने अपना समर्थन दिया इस स्वच्छ भारत अभियान को। एक छोटा कदम है लेकिन बहुत आगे तक जाएगा हमारे देश, हमारे शहर को साफ रखने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वहां पर जो एडिटर्स हैं चैनल्स के, न्यूज़पेपर्स के, मैगजीन्स से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अगर 1-to-1 मुलाकात होती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझा जा सकता है। क्योंकि टेलीविजन में तो देखते ही हैं प्रधानमंत्री एडिटर्स को, उनकी राय सुनते हैं, लेकिन सामने से जानने का मौका मिला है। 5.5 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री पहली बार यूं इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर मीडिया को उन्होंने बुलाया और उनसे मुलाकात की। दिवाली मेला सम्मेलन है ये, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि गुजरात में थोड़ा एक्सटेंडेड दिवाली होता है, 3-4 दिनों तक चलती है। नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी, साथ में भाई दूज की भी आज शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वो भी मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने छोटे से अपने भाषण में कहा कि लोगों ने मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया और उसके बाद लोकसभा में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उस पर भरोसा करा और मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करके लोगों ने सराहा मोदी को। और उसके बाद दोनों राज्यों में भी उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को मैंडेट मिला है। ये स्पष्ट करता है कि लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी है, ये कहना था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। तो ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स की है जहां प्रधानमंत्री खुद एडिटर्स के बीच में जाके घुल मिल गए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बातें हो रही हैं। कैंडिड पर्सनल बातें वहां पर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जब वो एडिटर्स से मिल लेंगे वहाँ पे बीजेपी बीट के जो रिपोर्टर्स हैं जो डेली वहाँ पर जाते हैं, बीजेपी में जिनका आना जाना है, मुलाकातें होती हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन से बीजेपी से खबरें निकाल के लाते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई भी जाना है जहाँ पे हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। तो क्या मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे होंगे ये अभी बस थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखा जाए तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं पत्रकारों से मिलते हुए। हमें
अमूमन शिकायत रहती है पत्रकारों को कि नरेंद्र मोदी मीडिया से इतना मुखातिब नहीं होते, लेकिन इस शिकायत को भी शायद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दूर कर दिया है अपने 5.5 महीने के कार्यकाल में। यूं इस तरीके से पत्रकारों को बुला के यहाँ पर कम से कम 400 से ज़्यादा पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मीडिया जगत के जो एडिटर्स हैं, चाहे वो वेब हो, सोशल मीडिया हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो या फिर चैनल्स हो, यहाँ के तमाम बड़े एडिटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो बीजेपी कई सालों से कवर करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा, सबकी अपनी अपनी उत्सुकता है कि वो नरेंद्र मोदी से मिले तो वो क्या सवाल पूछे। उम्मीद सब यही कर रहे थे कि 1-to-1 सेशन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही नीचे आ गए और वहाँ से लोगों से, यहाँ पे जो एडिटर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या उम्मीद थी और क्या इस सम्मेलन से जो आप लोगों की उम्मीद थी वो पूरी हुई है? देखिए, ये पहला मौका है इन 5-6 महीनों के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद, जो आपने सवाल किया, उम्मीद पूरी हुई क्या, तो उसमें मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज कम से कम एक ये विंडो खुलती हुई दिखाई दी जब मोदी जी ने मंच से ये कहा कि वो मीडिया से मिलने का कोई एक कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन को और बढ़ा सके। अभी तक ये माना जा रहा था कि मीडिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं जो दुविधा में, जो कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो पहली बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुंह से कहा कि वो एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो पत्रकारों से सीधे तौर पर रूबरू हो, उसको वो परिकल्पित करना चाहते हैं, उसको वो लागू करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से मीडिया के तौर पर, इसको आप कह सकती हैं पायल, की सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन साथ में जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव के बाद देश भर में जो जागरूकता आई और उस जागरूकता को लाने में, फैलाने में तमाम मीडिया हाउसेज ने, तमाम चैनल्स ने जो रोल अदा किया, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे मीडिया की तारीफ की है, वो दिखाता है कि ये कार्यक्रम अगर सफल हो सकता है तो वो मीडिया की वजह से ही हो सकता है। देश भर में जागरूकता तभी आ सकती है जब मीडिया इसमें इंटरैक्टिव रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने सुना होगा भाषण में, मीडिया की जी खोल कर तारीफ भी की। शुरू में जब वो बात कर रहे थे, मीडिया से मेरा पुराना नाता रहा है, उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि वो, क्योंकि आपको याद होगा गुजरात जब वो गए मुख्यमंत्री बनकर और वहां जो तमाम सवाल खड़े हुए, उसमें ये आरोप लगता रहा गुजरात की तरफ से कि दिल्ली का जो मीडिया है वो बहुत बायस तौर पर काम कर रहा है, गुजरात की सरकार की ठीक कवरेज नहीं कर रहा है। तो वहाँ एक तंज, वहाँ एक चुटकी लेते हुए जरूर नरेंद्र मोदी सुनाई दिए थे, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने आखिर में मीडिया को इंटरैक्ट किया। तमाम मीडिया के लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त बीजेपी बीट के जो रिपोर्टर्स हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबसे मुलाकात की। पहले संपादकों से मिले, एडिटर से मिले, फिर उसके बाद वो बीट रिपोर्टर से मिल रही है। तस्वीरें अगर आप देख पा रही हो तो सामने है, दिखाता है कि किस तरीके से सबके साथ वो खुलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, बड़े मजे से सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा नजारा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और हर व्यक्ति को ये मौका मिल रहा है कि वो मोदी जी के साथ हाथ मिलाए, उनको बधाई दे दिवाली की, और उनके साथ एक अगर चाहे तो वो सेल्फी भी खिंचवा सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट मैंने देखा सेल्फी खिंचाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पायल जी सुमित, अगर नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बहुत ही कैंडिड और बहुत ही खुश मिजाज से लग रहे हैं यहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए। आपने यहाँ पे अपनी सेल्फी ली कि नहीं? नहीं पायल, मुझे तो सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं देख पा रहा हूँ कई लोग सेल्फी जरूर ले रहे हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पर हैं, जब वो बोल रहे थे उनके पॉइंट्स भी मैंने ट्वीट किए हैं। लेकिन हाँ, सेल्फी जिनको जरूरत लगती है वो सेल्फी ले रहे हैं, जो चाहते हैं कि इसको मेमोरेबल बना के रख लिया जाए, वो सेल्फीज कुछ लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सबको मौका भी दे रहे हैं, जो चाह रहा है सेल्फी खींचना उसके पास रुक भी जा रहे हैं। पायल जी सुमित, सरकार जो है वो पत्रकारों से बात करती है, हमने देखा है पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक सरकार का जो मुखिया है वो पत्रकारों के बीच में आके ऐसा सम्मेलन करता है, फिर उनके साथ आके 1-to-1 मुलाकात कर रहा है। तो क्या ये एक नई रिवायत की शुरुआत हम माने?
देखिए, पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री पहले भी मुलाकात करते रहे हैं, मुलाकातें होती रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये लगने लगा था कि शायद मीडिया को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है या नहीं दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से एक विंडो खोल ली थी सोशल साइट्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, अपने वेब पेज के जरिए, जिसके जरिए वो अपनी तमाम पॉलिसी पर, अपनी नीतियों पर कमेंट भी कर रहे थे, बताते भी जा रहे थे, बोलते भी जा रहे थे, लिखते भी जा रहे थे। तो ये भी उन पर इल्जाम नहीं लग सकता था कि वो इंटरैक्टिव नहीं है। वो अपनी बात, अपने पक्ष कह देते थे। जो उन पे सवाल लगाते थे लोग, वो यही कहते थे कि भाई मीडिया के सवालों के जवाब कब लेंगे नरेंद्र मोदी। आज भी सवालों के जवाब नहीं लिए हैं, आज भी सिर्फ अपनी बात की है, क्योंकि दिवाली का मंगल मिलन कार्यक्रम है, तो उसको वहीं तक रखा गया, पत्रकार वार्ता तक नहीं रखा गया। लेकिन पायल, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कही कि मैं ये कोई रास्ता बना रहा हूँ, कोई एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके जरिए मैं मीडिया से आगे इंटरैक्ट कर सकूं। उन्होंने मीडिया की यहाँ तक तारीफ भी की कि मीडिया न सिर्फ उसकी पैनी नजर होती है, बल्कि मीडिया की जो दृष्टि होती है, उससे कई चीजों के आइडिया मिल सकते हैं, कई चीजों के सुझाव मिल सकते हैं। इसलिए मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब ये बात वो कहते हैं तो मीडिया को भी भरोसा बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम जो मीडिया को लेकर हलचल थी या मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन था, वो सुरक्षा की वजह से बहुत कम हो गया था। पर आज जरूर ये उत्साह है, ये बात कही जा सकती है कि मीडिया जो है उसको एक विंडो दिख रही है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सवाल जवाब होंगे, उनके साथ एक बातचीत का रास्ता खुलेगा, उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत सी चीजों को देखा जा सकता है। जी, सुमित, हमारे साथ अरुण भी जुड़ चुके हैं। अरुण, हमने जाना कि आपने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाई है, कैसा है प्रधानमंत्री का वहां पर बॉडी लैंग्वेज? हमने देखा तस्वीरों में कि काफी कैंडिडेट दिख रहे हैं, काफी खुशमिजाज दिख रहे हैं, खुश हैं पत्रकारों के से मिलकर। देखिए पाल, निश्चित रूप से जब मैंने प्रधानमंत्री से एक बात कही 2007 के विधानसभा चुनाव में, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे एक रथ में, तब हमने उनका एक इंटरव्यू किया था और जब उसकी याद दिलाई तो वो तुरंत पहचान गए। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत है कि वो याद रखते हैं चीजों को। 2007 की बात उन्हें बखूबी याद है, उन्होंने शेयर किया उस बात को। पत्रकारों से बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और कई लोगों को पहचान के कह भी रहे हैं कि हम तो आपसे पहले मिलते रहे, आपको जानते भी हैं। इन दिनों कुछ मिलना कम हो गया है, जिम्मेदारी बड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि सुमित जी भी बता रहे थे कि एक रास्ता निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की पहल पर हो रही है, ताकि पत्रकारों के साथ वो एक नियमित अंतराल पर मिल सके, उनसे बात करें, उनको समझ सके। निश्चित रूप से जो यहाँ पर बीजेपी मीडिया विंग के लोग हैं, वो हर पत्रकार जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों की तस्वीरें कैद भी हुई हैं, जाहिर तौर पर हम लोग भी साथ में उनके थे। लेकिन हाँ, एक बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि प्रधानमंत्री का ये रूप जनता के बीच में वो जाते रहे हैं, लोगों से इंटरेक्टिव होते रहे हैं। पत्रकारों के साथ भी उन्होंने एक खिड़की खोली है, एक दरवाजा कहें खोला है। अब उसके बाद जो है देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से वो मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जी अरुण, हमारे साथ विक्रांत यादव भी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, हमने तस्वीरों में देखा कि आप प्रधानमंत्री के साथ ही खड़े थे, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी प्रधानमंत्री से? आप काफी समय से बीजेपी भी कवर कर रहे हैं और वहां पे बाकी तमाम बीजेपी बीट रिपोर्टर से भी प्रधानमंत्री मिले, तो क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, हम जिस टेबल पर हम लोग थे वहां पर सभी बीजेपी बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स थे जो लंबे समय से बीट कवर भी कर रहे हैं। तो उनमें से आकर के कुछ लोगों को वो पहचाने भी, बातचीत की और ये कहा कि कुछ लोग जो पहले दिल्ली से बाहर थे उनसे कहा कि आप दिल्ली कब आए। तो उनका जो व्यक्तिगत, क्योंकि लंबा समय उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री ने खुद बिताया है, उन्होंने जब यहाँ पर संबोधन किया मीडिया को तो कहा भी कि इसी किस कार्यालय से पुराना नाता और यहाँ पर कभी वो मीडिया वालों के स्वागत के लिए खड़े रहते थे। और उनको जो व्यक्तिगत पहचान जो प्रधानमंत्री की खासियत है वो यहाँ देखने को मिली। उन्होंने पत्रकारों को पहचाना और ये कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिस तरीके से पत्रकारों से ज्यादा मुलाकात हो सके। निश्चित तौर पर एक ये सकारात्मक पहल है, क्योंकि मीडिया को अक्सर ये शिकायत रहती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे समय के कारण दूरियां हो जाती हैं कि मिलना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन इस तरीके के माहौल में मिलना जो पूरी तरीके से अनौपचारिक है, इसमें पूरी तरीके से अनौपचारिक माहौल, खुद प्रधानमंत्री हर टेबल पर जाकर के मिल रहे हैं, लोगों से जितने भी पत्रकार आए हुए हैं सबसे मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो व्यक्तिगत संबंध इससे बनते हैं उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके पास वो जा रहे हैं, लगातार पहचान भी रहे हैं। कई ऐसे पुराने पत्रकार हैं जिनको वो पहचाने और मिल करके उनसे बात भी की। विक्रांत, अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या कुछ है? प्रधानमंत्री अभी वहां पर क्या कर रहे हैं, ये बताइए।
देखिए अभी भी प्रधानमंत्री यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्रकार आए हुए हैं और बीजेपी बीट कवर करने वाले लगभग सभी पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार हैं। इसके अलावा जो रीजनल चैनल्स हैं उन सबके जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर बीजेपी कवर करते हैं वो सब यहाँ पर हैं। इसके अलावा संपादक यहाँ पर हैं, संपादकों से वो पहले मिले, उसके बाद सब पत्रकारों से मिले और अभी भी पत्रकारों से मिलना उनका जारी है। एक एक टेबल पर वो खुद जा रहे हैं और वहां पर जाकर के जो पत्रकार हैं उनसे सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इस सब काम में थोड़ा समय लगता है, इसी कारण ये समय लग रहा है। हर एक आदमी के पास हर टेबल पर वो खुद जाकर के मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में हर एक से मिल सके। सबसे एक एक आदमी से वो हाथ मिलाकर के हालचाल पूछ रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जाहिर बात है कि इन सब चीजों में समय लगता है। तो अभी कुछ समय और प्रधानमंत्री का यहाँ पर व्यतीत होगा। जी विक्रांत, हमारे साथ अरुण भी मौजूद है फोन लाइन पर। अरुण, अगर इस पूरे मिलन की बात की जाए तो क्या संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने? देखिए बॉडी लैंग्वेज अगर उनकी देखें, नीचे मंच से उतर के आते हैं, एक एक पत्रकार से मिल रहे हैं, उनके साथ समय दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं, नए वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक मीडिया के साथ जो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ी सी दूरी उन्होंने बनाई है, उस दूरी को पाटने की या यूं कहें कि बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मंच से भी उन्होंने जब कहा कि वो कोशिश करेंगे, एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों के साथ यानी पत्रकारों के साथ उनका इंटरेक्शन एक छोटे छोटे अंतराल पे हुआ करे। तो उस दिशा में नरेंद्र मोदी ने अगर कोई बात कही है, प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है, तो जाहिर तौर पर उस दिशा में प्रयास होंगे और आने वाले दिनों में इस तरह की मुलाकातें पायल आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। नरेंद्र मोदी लगभग पत्रकारों से मिल चुके हैं और कुछ देर बाद यहीं जहां पत्रकारों से मिल रहे उसके बगल में नाश्ते का इंतजाम है और गुजराती डिशेज को खास तौर से यहाँ बनाया गया। और जैसा कि हमने सुबह जब यहाँ संचालक से बात की थी तो आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि दलिया और खिचड़ी दो मनपसंद चीजें हैं प्रधानमंत्री की, उसको खास तौर से बनवाया गया है। तो अब इसके बाद जब मुलाकातों का दौर खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री पत्रकारों के साथ जाहिर तौर पर नाश्ते का लुत्फ भी उठाएंगे और प्रधानमंत्री अब उसकी तरफ कुछ देर बाद बढ़ेंगे। जी हमारे साथ विक्रांत यादव भी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, अगर न्यूज पॉइंट की यहाँ पर बात की जाए तो न्यूज पॉइंट आपके हिसाब से यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री आज के दिन भी अपना संदेश देना नहीं भूले। स्वच्छता कार्यक्रम को उन्होंने एक मिशन के रूप में शुरू किया है और आज भी उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी लेकिन इसे बड़े कैनवास पर मीडिया के बिना ले जाना मुमकिन नहीं था। आमतौर पर देखा जाता है, उन्होंने साफ कहा कि इस तरीके का जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जनता मान लेती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ये पहली बार होगा। और मीडिया के कारण मीडिया को एक बड़ा श्रेय उन्होंने दिया कि इस काम में जो देश हित से जुड़ा हुआ है, देश की छवि से जुड़ा हुआ है, उस काम में मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई और उसे एक बड़े कैनवास पर ले गए और आम लोगों के साथ उस कार्यक्रम को जोड़ दिया जिसमें आम लोग शरीक हो गए। इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को जाना और उसकी सफलता बिना मीडिया के संभव नहीं थी। इस चीज का उन्होंने श्रेय भी मीडिया को दिया और एक तरह से अपेक्षा भी की कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। जी अरुण, ये बताइए कि बहुत सारे यहाँ पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं कई चैनल के। जाहिर है कि सबके मन में कुछ ना कुछ जरूर होंगे सवाल कि वो प्रधानमंत्री से पूछे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह सवाल जवाब तो नहीं हुए, सिर्फ प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद आके मुलाकात की। तो क्या कई वहां पे जो पत्रकार है उनके मन में कुछ शिकायत है? देखिए जाहिर सी बात है, दीपावली का मौका है तो पहले से भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करते रहे हैं, पहले रैलियों में बोलते रहे हैं या ब्लॉग पे लिखते रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर अपनी राय देते रहे हैं। आज का दिन जो उन्होंने चुना था और साफ तौर पे हमसे कहा गया था कि ये दीपावली मिलन सम्मान है, समारोह है और उसमें आप लोगों को आना है, तो एक तरह से अनौपचारिक रूप से हालचाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं रिकॉल करने की कि पत्रकारों से उनका जो रिश्ता रहा है पहले उसमें से कुछ लम्हे जो है वो याद कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो अनौपचारिक सी मुलाकात है, इसमें शिकायत की कोई बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले से ही ये साफ था कि ये दीपावली के मौके पर दिवाली मंगल मिलन का कार्यक्रम है और इसमें राजनीतिक सवाल जवाब कम ही होंगे या नहीं होंगे और उसी तरफ ये कार्यक्रम भी जा रहा है। राजनीतिक सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं, लोग मिल मिला रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और खुद वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको नहीं जानते उनके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कब आए, कहाँ से आए। अगर रीजनल चैनल का कोई व्यक्ति जिसको वो जानते हैं
उनसे बात कर रहे हैं कि आप कब आए दिल्ली। कुल मिलाकर के उनकी ये कोशिश है कि एक तरह से फ्रेंडली बिहेवियर पत्रकारों के साथ वो दिखाएं, यहाँ पर उनके साथ मिले और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये मौका ऐसा उनको मिला है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो है, कि पत्रकारों से भी वो मिले, उनको समझे, उनको सुने और उनको कुछ अपनी भी सुनाए। तो सियासी जो सवाल है या सियासी जवाब है वो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हंसी ठहाका, मुस्कुराहट और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने का कार्यक्रम ही चल रहा है। जी अरुण और विक्रांत, हम भी आपको बहुत देर नहीं रोकेंगे, आप भी वहां पर जाइए और मिलिए सब लोगों से, प्रधानमंत्री से मिलिए, नाश्ता कीजिए वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके पास लगातार वापस आते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स की है, जहां पे प्रधानमंत्री जो तमाम वहां पे मीडिया पर्सन्स हैं, एडिटर्स हैं, बीजेपी बीट रिपोर्टर्स हैं, उनसे पर्सनली जाके मिल रहे हैं। जैसा कि अरुण भी बता रहे थे कि पॉलिटिकल सवाल जवाब वहां पर नहीं हो रहे हैं, हंसी ठहाका का माहौल है। प्रधानमंत्री जानने की कोशिश करें, चाहे वो छोटा से छोटा रिपोर्टर क्यों ना हो वहां पे, या फिर कोई रीजनल रिपोर्टर भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जानने की कोशिश करें। अगर किसी को नहीं जानते हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस चैनल से हैं या किस अखबार से हैं, और एक रिश्ता कायम करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर की जा रही है। तो दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में देश के नामी पत्रकारों से मुलाकात की और इस दौरान पीएम ने पत्रकारों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने कहा है कि मेरा आप लोगों से बहुत पुराना नाता है, कभी मैं आप लोगों के इंतजार में कुर्सियां लगाया करता था, जिसे हमने बहुत कुछ सीखा और उसका हमें सीधा लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान पर मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि सफाई पर जो कॉलम लिखे जा रहे हैं वे अभूतपूर्व है, इससे पहले ऐसे कॉलम्स कभी नहीं लिखे गए हैं। अपनी अपनी कलम को, आपने अपनी जो कलम है जिससे आप लिखते हैं, जो आपकी हिम्मत है, उस कलम को आपने झाड़ू में बदल दिया है। मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। मैं जानता हूं उसमें 80% सरकारों की आलोचना होती है कि कैसे होगा, व्यवस्थाएं क्या है, ये सब कहां डालोगे, लेकिन फिर भी एक इस ऐसे विषय को जिसके कारण दुनिया में देश की एक छवि को गहरी चोट पहुंचती रहती है, आरोग्य की दृष्टि से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और जितना महात्मा हेल्थ केयर का है उससे भी अनेक गुना महात्मा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का है, और सफाई इसका सबसे बड़ा एक माध्यम है। और इसलिए जो मुझे मदद आप लोगों से माध्यम से मिली है, और मैंने स्वयं ने कोई न प्रयास किया है न संपर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके, और कोई उसमें अछूता नहीं है, सबके सब इस काम में जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, इस मिलन से क्या संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने? देखिए, दो बातें बड़ी खास है पायल। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना पद संभालने के बाद इस तरीके से सामूहिक रूप से पत्रकारों के साथ ये पहला इंटरेक्शन था। तो जो एक छवि उन्हें लेकर बनाई जाती थी कि जो सूचना का प्रसार है वो नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद रुक जाएगा, पत्रकार उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, एक तो उस छवि को ये तोड़ने की कोशिश है। जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की, तमाम लोगों से वो उनकी टेबल्स पर जाकर मिले। यहाँ पर करीब 250-300 पत्रकार मौजूद हैं और तकरीबन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, पर्सनली जाकर मिले उनसे, और उन्हें लेकर एक आम लोगों की तरह एक क्रेज यहाँ पत्रकारों में मुझे देखने को मिला। तमाम लोग उनके साथ अपने मोबाइल से सेल्फी खींच रहे थे, फोटोएं खिंचवा रहे थे। अभी प्रधानमंत्री का ये पत्रकारों से मिलने का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि उन्होंने जो मंच से जो अपनी जो स्पीच दी उसमें उनका पुराने दिनों को याद करने के साथ साथ उनका जो पूरा फोकस था वो स्वच्छता अभियान पर था, जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जारी किया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने उस स्वच्छता अभियान को लेकर कितना ज्यादा प्रधानमंत्री की तवज्जो है। उन्होंने उस पर आर्टिकल्स लिखने के लिए, उसे खबरों में जगह देने के लिए पत्रकारों का धन्यवाद किया, और एक बात कही कि आपने पत्रकारों को, उन्होंने कहा कि आपने अपने कलम और कैमरे को झाड़ू में तब्दील कर दिया, यानी अपने कलम और कैमरे के माध्यम से
स्वच्छता अभियान में पत्रकार फेडरेटी जो है वो भी योगदान दे रही है, उसके लिए उन्होंने उसका धन्यवाद किया। तो ये तमाम चीजें थी। ये एक बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री की तरफ से जो उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान दिया है। फिलहाल यहाँ उन पत्रकारों से तकरीबन वो मिल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर वो कितनी देर रुकेंगे, क्या जो लंच दिया गया है, जो खाने का यहाँ इंतजाम किया गया है, उसमें शिरकत करेंगे या नहीं, अभी इस पर साफ कोई नहीं है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आप भी